अगर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें किसी ने यह साबित कर दिया कि बड़ा सोचना सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि यह महानता पाने का एकमात्र रास्ता है। ये कहानी है राज की, जो एक छोटे से गांव का एक सपने देखने वाला लड़का था और जिसने बड़ा सोचकर अपनी जिंदगी बदल दी। राज उत्तर भारत के हरे भारे पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उस गांव में केवल एक स्कूल था, कोई कॉलेज नहीं था और बाजार में बस कुछ ही दुकानें थी। लोग सादा जीवन जीते थे, खेती या छोटे व्यापार से संतुष्ट रहते थे। लेकिन राज अलग था। बचपन से ही उसके अंदर एक बेचैन आत्मा थी। जब बाकी बच्चे कंचे खेलते या तितलियों के पीछे भागते, राज एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खोया रहता। वह खुद को दूर दराज के शहरों में यात्रा करते, बड़े बड़े व्यापार का मालिक बनते और दुनिया बदलते हुए देखता। उसके पिता, जो एक सादा किसान थे, अक्सर उसे डांटते, राज उन चीजों के बारे में मत सोचो जो कभी नहीं होंगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खेती करना सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन राज खुद को रोक नहीं पाता था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। जब राज 17 साल का था, तब उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। वो स्पीकर श्री मेहरा एक सफल व्यापारी थे जो कभी खुद एक गरीब हुआ करते थे। उन्होंने बड़े ही जोश से बड़े सपने देखने की ताकत के बारे में बात की। अगर तुम इसे सोच सकते हो तो इसे कर सकते हो, श्री मेहरा ने कहा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसके पगाल से लगने वाले सपनों को सही ठहराया था। सेशन के बाद राज ने श्री मेहरा से बात की, सर, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बस एक किसान का बेटा हूं। क्या यह सच में संभव है? श्री मेहरा मुस्कुराए। तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये शब्द राज के लिए एक मंत्र बन गए। राज के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वह अपने गांव से बेहद जुदा हुआ था। वह जगह जहां उसने पहली बार सपने देखे थे, जहां हर पेड़, हर गली उसकी यादों से भरी थी। लेकिन उसके सपने उस छोटे से गांव की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते थे। अगर उसे अपनी सोच को हकीकत में बदलना था तो यूजर्स कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही था। हाई स्कूल खत्म होने के बाद राज ने अपने माता पिता के सामने शहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसके पिता की आवाज में चिंता थी, लेकिन राज के सपनों की चमक में एक अटूट विश्वास भी था। अंदर ही अंदर राज भी डरता था, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? लेकिन हर बार उसे श्री मेहरा के शब्द याद आते, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यही विचार उसके साहस का स्रोत बने। शहर जाने से एक रात पहले राज अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी को छुआ, जैसे उस पल को हमेशा के लिए यादों में कैद करना चाहता हो। उसने दौर पहाड़ों की ओर देखा और मन ही मन खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा एक सफल इंसान बनकर, इस मिट्टी का नाम रोशन करूंगा। अगले दिन सुबह वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। बस स्टैंड पर खड़े होकर राज ने आखिरी बार अपने गांव को देखा। उसके दिल में खुशी और गम का मिला जुला एहसास था। जैसे ही बस चली, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ा दिए। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह उसके सपनों की ओर उठाया गया पहला कदम था। बस शहर की तरफ बढ़ रही थी और राज की आंखें नए सपनों से भरी थी। उसने पहली बार इतने बड़े बिल्डिंग्स देखे, भीड़ भरी सड़कें देखी और शहर की तेज रफ्तार महसूस की। यह दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। यहां हर कोई भाग रहा था, सपनों के पीछे, पैसों के पीछे, सफलता के पीछे। राज को भी इसी दौड़ का हिस्सा बनना था। शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलें आई। उसके पास कम पैसा था, कोई जानकार नहीं था और शहर की भाषा और तरीके भी नए थे। कभी कभी लगता था कि शायद उसके पिता सही कह रहे थे। बड़ा सोचना एक सपना ही है जो हकीकत से दूर है। लेकिन हर बार जब भी उसका विश्वास डगमगाता, उसे श्री मेहरा के शब्द याद आते, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये शब्द उसके जीवन का मंत्र बन गए थे। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपनी पढ़ाई और काम दोनों एक साथ शुरू किया। दिन भर कॉलेज की क्लासेस और रात को एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोना, यह राज की नई जिंदगी थी। हर दिन थकान होती थी, लेकिन हर रात सपने और मजबूत होते गए। एक दिन कॉलेज में एक स्टार्टअप इवेंट हो रहा था।
जिसमें नए नए आइडियाज पर चर्चा हो रही थी। राज ने भी अपना आइडिया पेश किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गांव के किसानों को सीधा शहर के बायर्स से जोड़ेगा। सबको यह आइडिया पसंद आया, लेकिन कुछ लोग हंस पड़े, यह काम आसान नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। राज ने मुस्कुरा के कहा, मेरे पास एक चीज है जो पैसों से भी बड़ी है, मेरा विश्वास। वही दिन था जब राज ने ठान लिया कि चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, वह अपना सपना पूरा करके रहेगा। उसने दिन रात मेहनत की, नए नए लोगों से मिला, नए चीजें सीखी। धीरे धीरे उसका छोटा सा स्टार्टअप बड़ा होने लगा। एक दिन उसके प्लेटफॉर्म की बात एक बड़े व्यापारी तक पहुंची, जो उसमें निवेश करने के लिए तैयार हो गया। यह राज के सफर का सबसे बड़ा मोड़ था। पिछले कई सालों की मेहनत रंग ला रही थी। राज का स्टार्टअप एक सफल बिजनेस बन गया। जिस लड़के को एक समय उसके सपनों के लिए हंसने वाले मिलते थे, आज वही लोग उसे प्रेरणा लेने लगे थे। एक दिन राज वापस अपने गांव गया। उसने देखा कि वहीं पुराना बरगद का पेड़ वैसा ही था, लेकिन अब राज बदल चुका था। उसके पिता, जो कभी उसकी सोच पर शक करते थे, आज गर्व से उसके सामने खड़े थे। राज ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आप सही थे, जमीन से जुदा रहना जरूरी है, लेकिन अगर आप आसमान तक उड़ना चाहें तो बड़े सपने देखना भी जरूरी है। और आज राज की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो बड़ा सोचने से डरता है। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिनमें विश्वास होता है।